जैसा भी हो, माथे पर तिलक देखना। भेष तो पहन लिया ना साहब, घर छोड़कर निकल गया, इतना कम नहीं है। एक बार नमन कर लेना हो, आप साधु के पास जाना ये आपका पुण्य है। लेकिन साधु बगैर बुलाए तुम्हारे गामड़ा में आए ना, तो समझिएगा परमात्मा ने भेजा है। हम साधु के पास है, हमारा पुण्य उदय होता है। लेकिन साधु कोई चल कर आए, आपके घर का रोटी खा लेना, तो आपका रोटी नहीं खाता है, आपके पूर्वजों को किए हुए कर्मों का पाप खाकर आपको तृप्ति करता है। हमारा कहां भाग कि आप जैसे संतों का दर्शन हो पाए। ये तो नर्मदा माँ की कृपा, माता जी की कृपा, जय श्री माँ का कि यहाँ हम आए, आप सबका दर्शन कर रहा हूं। बगैर बोले मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ रहा हूं आप सबसे। शब्द नहीं है लेकिन आनंद है। और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि चित्त की समवस्था ही परमात्मा है, अंतःकरण की आनंद ही भगवत दर्शन है। दुनिया में कोई भी कर्म की जाती है ना, कोई भी साधन की जाती है ना, मन को एकाग्रता के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बस इतना सी समझना है। नाम जप करो या हवन करो या रामचरितमानस की पाठ करिए या सत्संग सुनिए, आपकी अवस्था, मन की एकाग्रता कैसे आती है, अंतःकरण की स्थिति कैसे होती है, ये जो तात्विक महापुरुष बैठे होंगे वो चीजों को समझ पाते होंगे। तो बस आप उसी चीज को पकड़ लें। पहली नजर में कोई वैसा संत मिले, आपको लगा कि नहीं नहीं यही है, अगर उसके बारे में कोई निंदा भी करे ना साहब, तो उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि पहली नजर में आपकी आत्मा उसे स्वीकार किया है, आपकी अंतःकरण उसे स्वीकार किया है। भारत में वो क्षमता है, भारत की धरती में हमारी वो क्षमता है कि यहां हर कंकर शंकर होता है, सब महापुरुषों को पता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, एक अंग्रेज आया, पत्थर में सिंदूर लगाया, बोला ये आपका हनुमान जी। स्वामी विवेकानंद ने जोर से पत्थर को फेंका, बोले कि भारत की पत्थरों में क्षमता हो सकती है कि हम श्रद्धा से सिंदूर लगाएंगे और वो हमारा हनुमान होगा, तुम्हारा ईवेशे के पत्थर में क्षमता नहीं, ये भारत की पत्थरों में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भारत में परमात्मा अवतार लेते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो परमात्मा अवतरित होता है। किसके लिए? परित्रणाय साधूनां, साधुओं के लिए साहब। वहां साधु नाम लिखा है, संपत्ति नाम नहीं लिखा, नोटा नाम नहीं लिखा। हमारे बिल्डिंग के लिए, नोट के लिए परमात्मा नहीं होता, साधु के लिए। विप्रधिनी रामचरितमानस में विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को। परमात्मा गाय माटे बस एक ही प्रार्थना है, ज्यादा कुछ नहीं। माता जी से हम सुनेंगे, बस एक प्रार्थना है कि कोई आपके दरवाजे पर भूखा आए, प्यासा आए, धरती माँ ने जल दिया है अपने आंचल से, आप उसको पिलावी देना, 2 रोटला निकाली के रखी देना कि कोई आ भी जाएगा। थोड़ी सुबह जगना तो थोड़ी लोट निकाल लेना, थोड़ी घी डाली देना उसमें, थोड़ी साकर मिलाकर चींटियों को दाना डालना साहब, क्योंकि आपके भाग में उसका भाग है। सोने से पहले गौशाला का दर्शन करके सोना, और जागने के बाद थोड़ी दर्शन करें, क्योंकि बार बार मनुष्य तन नहीं आएगा। जन्मदिन मनता है तो खुश होते हैं लोग, रोना चाहिए कि 25 वर्ष बीत गए, परमात्मा का दर्शन नहीं। हम लोग को रोना चाहिए, कब मिलेगा, यही सोच करके एकांत में बैठ जाना, कमरे के कोने में दीपक जला करके रोना, है प्रभु अब कब होगा। संसार धोखा दे सकता है साहब, डोंगरे बाबा
संसार धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा सूद ब्याज जोड़कर वापस करता है। 24 घंटे में थोड़ी 24 सेकंड भी हम ईश्वर के लिए रो लो। आपके इष्ट हनुमान हो या आपके इष्ट जो हो, उसके लिए थोड़ा शर्वे भवन्तु सुखिनः, साधु का घोष। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हुए, आप सबके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सतगुरु को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, इतना ही कहकर के वाणी को विराम। जय सिया राम, जय सिया राम।